तो आज हम लेखक यशपाल द्वारा लिखा गया एक व्यंग्य लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। लखनवी अंदाज पाठ सामंती वर्ग की बनावट की जीवन शैली पर व्यंग्य है। हम बात करते हैं सामंती वर्ग की। जो पुराने समय में सामंत होते थे वो जिस तरह की बनावटी जीवन शैली जीते थे, वास्तविकता से बेखबर कृत्रिम जीवन शैली जीने वाले लोगों पर भी यह व्यंग्य है। आज भी इस परजीवी संस्कृति के परजीवी जो दूसरों पर जीवित रहते हैं, जो दूसरों के पर आश्रित रहते हैं, ऐसी संस्कृति के वाहक लोगों को देखा जा सकता है। प्रस्तुत व्यंग्य इस बात को प्रमाणित करने के लिए भी लिखा गया है कि बिना किसी विचार के भी कहानी लिखी जा सकती है। बच्चों, कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन पर एक लेखक जो हैं, हमारी कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, हमारी कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, एक है लेखक और एक है नवाब साहब। कहानी शुरू होती है रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन पर बहुत अधिक भीड़ होने के कारण लेखक जो हैं वो सेकंड क्लास के डिब्बे में टिकट ले लेते हैं ताकि वो एक तो प्राकृतिक दृश्यों को देखकर उत्साहित हो सके और साथ ही साथ नई कहानी लिखने के लिए भी उन्हें एक अच्छा सा विषय मिल सके। कहानी में जब लेखक रेल के डिब्बे के अंदर जाते हैं तो उन्हें मिलते हैं एक नवाब साहब। अब वो नवाब साहब पहले से ही पालथी मार करके डिब्बे में बैठे हुए हैं और पास में ही उन्होंने रखे हुए हैं 2 ताजे खीरे तौलिए पर। लेखक के उस डिब्बे में चढ़ने पर नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेखक को लगा कि भाई शायद नवाब साहब मेरे आने से खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे चुपचाप बैठ गए। अब नवाब साहब जो खीरे लेकर बैठे हैं तो वो ये सोच रहे थे कि मैं इन खीरों को कैसे खाऊं। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने लेखक को कहा कि आइए आप भी हमारे साथ खीरे खाइए। लेखक ने धन्यवाद कहकर मना कर दिया। जब लेखक ने मना कर दिया तो देखो इस कहानी में सबसे जो आप कह सकते हो अच्छी सी बात है, मज़ेदार बात है, वो ये है कि वो खीरों को किस तरह से काटते हैं, किस तरह से वो अपनी बनावटी जीवन शैली का एक परिचय देते हैं। अब उन्होंने खीरों को नीचे रखे हुए तौलिए को झाड़ करके सामने बिछाया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर निकालकर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। इसके बाद उन्होंने चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें घिसकर उनका झाग निकाला और फिर उनकी फांकों को करीने से तौलिए पर सजाया और साथ में उन पर जीरा मिला नमक और मिर्च जो है वो बुरक दिया। अब ये देख करके लेखक और नवाब साहब दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। अब नवाब साहब ने ये खीरे खाए किस तरह से, इसको जरा देखो। यह सब करने के बाद नवाब साहब ने एक बार फिर से लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया। अब लेखक जो हैं बुद्धिजीवी हैं, लेखक ने कहा कि भाई पहले ही मना कर दिया था, तो इसलिए उन्होंने वापस मना कर दिया धन्यवाद सहित। अब नवाब साहब ने फांकों को सूंघा, स्वाद से आनंद लिया और उन फांकों को एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब इस वक्त आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये प्रोफेसर यशपाल की फ़ोटो है और आप कल्पना कर सकते हैं कि एक रेल के डिब्बे में एक नवाब साहब बैठे हैं और एक लेखक बैठे हैं। लेखक की ओर देखते हुए तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए। लेखक को क्या लगा, देखो बच्चों, लेखक को ऐसे लगा जैसे वो कह रहे हों ये है खानदानी रईसों का तरीका। और इसके साथ ही साथ उन्होंने मुंह से भरे पेट की ऊंची डकार का स्वर भी लेखक को सुनाई दिया। है ना, डकार आने का मतलब है भरपेट खाना खा लिया। अब जैसे ही लेखक ने ये सारी चीजें देखी, लेखक के दिमाग में एक बात आई कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से
पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कोई कहानी, नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। धन्यवाद बच्चों।